विद्या जी, विद्या जी, अब मैं बोल रहा हूं, मेरी बात किशोर जी मैं बोलता हूं। विद्या जी मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं उस गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं जो कल मेरी डिबेट थी, आपसे मेरी डिबेट थी, पूरे दिन नेपाल जलता रहा, दिखाते रहे। अरे भाई नेपाल जले, बांग्लादेश जले, रशिया जले, हमें क्या लेना देना। कल इतना इंपॉर्टेंट मैटर था उपराष्ट्रपति पद का जिसपे हम डिबेट करनी थी, मैं बैठा रहा और डिबेट कहीं मैं जानता हूं जगदीश जी, आपको कोई लेना देना नहीं है। हालात बहुत आप लोगों को सिर्फ सत्ता से लेना देना है, आप लोगों को सिर्फ कुर्सी से लेना देना है। लेकिन जगदीश शर्मा जी, आपके पड़ोस में अगर आग लगी है तो आपको उस आग को बुझाना चाहिए, आपको उस आग को देखना पड़ेगा। आंख बंद करके नहीं रह सकते हैं जगदीश जी। अगर आपका पड़ोसी जल रहा है तो वो आग आपके घर तक ना घुस जाए, इसलिए जरूरी है कि आप उस आग को बुझाएं। और एक ही पैटर्न पर अगर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में तख्ता पलट हो रहा है और आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है हमें क्या लेना देना है, आप कह रहे हैं कि नेपाल में क्या हो रहा है हमको क्या लेना देना है। घुस चुकी है विद्या जी, अभी आपने दिखाया नेपाल में एक नौजवान कह रहा था यहां भी मोदी होता तो ऐसे नहीं होता। उस नौजवान को आपके तो ये तो आप लोगों को सुनना चाहिए, ऐसी बात कर रहा है, ये तो आप लोगों को सुनना चाहिए। यहाँ क्या हालात, अब ये मत कह दीजिएगा कि वो भी अंधभक्त हैं। उसको पता होता है यहाँ भी रोजगार नहीं है, उसको पता होता है यहाँ भी महंगाई है, उसको सब पता है यहाँ क्या क्या है। उसको ये भी पता होगा, उसको ये भी पता होगा कि जगदीश शर्मा कुर्सी के लिए, कांग्रेस पार्टी कुर्सी के लिए और विपक्ष कुर्सी के लिए आज देश को बता रहे कि देखो नेपाल जैसे हालात ना हो जाए। और नेपाली लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ मोदी जैसी सरकार होती तो हम बहुत आगे निकल गए होते। वहां से लेफ्ट को साफ कर दिया भाई, वहां कम्युनिस्टों को साफ कर दिया है जगदीश शर्मा जी। जगदीश जी आप पढ़ते लिखते भी हैं, मुझे पता है। जगदीश जी एक सेकंड रुकिए, आपको मालूम है ना, आपको मालूम है ना एकमात्र हिंदू राष्ट्र फिर से नेपाल होने जा रहा है। वहां से कम्युनिस्ट साफ हो रहे हैं, कम्युनिस्टों को उखाड़ कर फेंक दिया है। और आप लोग अगर उसी सोच और उसी व्यवस्था के साथ आगे चलना चाहते हैं तो आप लोग अपनी हार के जिम्मेदार खुद हैं। आप लोग लोकतंत्र के बहाने, आप लोग जगदीश जी लोकतंत्र के बहाने देश में फसाद मत कीजिए। और मोहन आप चैनल कर रहे हैं, ये गोदी मीडिया कर रही है कि नेपाल जैसा भारत को बना दो। ये तो आपके नेता कह रहे हैं ना भाई, आखिर तुम दिखाना क्या चाहते हो? जगदीश जी आपके नेता कह रहे हैं, दिखा रहे हो, आपके नेता कह रहे हैं ना कि उठा कर मार रहे हैं, ऐसी खबरें क्यों दिखा रहे हो? अरे भाई यहाँ भी ऐसे हालात मत बनाओ, इस देश को मत जलाओ, बड़ी मुश्किल से देश बनाया था। मुझे हंसी आ रही है आपकी बात, नेपाल दिखा रहे हो जगदीश भाई, मुझे आपकी बात पर हंसी आ रही है, मत दिखाओ। आपके आंख बंद कर लेने से, आपके आंख बंद कर लेने से दुनिया नहीं रुक जाएगी और दुनिया में जो हो रहा है वो नहीं रुक जाएगा। आपको देखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि अगर गलत हाथ में सत्ता चली जाती है तो क्या होता है। 400 पार होने का सपना देखिए, 400 पार होने का सपना देखिए। रुदाली छोड़ दीजिए, नेपाल और बांग्लादेश हिंदुस्तान नहीं हो सकता है, नेपाल और बांग्लादेश हिंदुस्तान नहीं हो सकता है जगदीश जी। इसीलिए आप लोगों को इस सत्ता में आना है तो जनता आपके साथ कैसे आ जाए ये सोचना चाहिए। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, जगदीश जी पहली लाइन में आपकी बात समझ में आ गई थी कि आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी दिखाई दे रही है जिस पर मोदी बैठे हुए हैं, जिस पर बीजेपी काबिज है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को बहुमत चाहिए होगा भाई, रोने से नहीं होगा। नेपाल में मंत्री पीटे जा रहे हैं, यह हिंदुस्तान में शुरू हो जाएगा। संगीत रागी जी, क्या नेपाल जैसा माहौल हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश हो रही है जब राहुल गांधी आज फिर से कह रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोगों को कह रहे हैं चोर, और ये अपमान उन लोगों का भी कर रहे हैं जिन्होंने मोदी को, अमित शाह को या देश के किसी भी सांसद को संसद भवन भेजा है। तो उनका मकसद क्या है कि देश में क्या ऐसा माहौल बना दे कि देश बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात में पहुंच जाए। रागी जी, विद्या जी चूंकि गांधी परिवार नेहरू के समय से ही वोट चोरी के आधार पर सत्ता में बना आया है, इसलिए वो दूसरों को चोर घोषित करता है। और राहुल गांधी को तो मैं साफ साफ कहता हूं कि ये गांधी परिवार भारत के अंदर अराजकता पैदा करना चाहती है और अमेरिकन डीप स्टेट के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व विदेशी ताकतों के एजेंट के तौर पर भारत में काम कर रहा है और इसका प्रमाण जाने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग पर जिस प्रकार का लांछन लगाया जा रहा है
चुनाव आयोग के बारे में जिस प्रकार की बातें की जा रही है और वोट चोर, इसका मतलब है कि ये सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है। इस सरकार को हटा दिया जाना चाहिए, जनता सड़क पर आए, ये इसका संदेश है। यानी कि ये जो सरकार है वो चुनी हुई सरकार नहीं है, इसके विरोध में जनता सड़क पर आए, यही कांग्रेस की अराजक मानसिकता का है। और मैं ये फिर ये आरोप लगा रहा हूं, एडीआर का फंडिंग कहां से होता है आपको जानकारी है? ये विदेशी एजेंट हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये विदेशी एजेंट के तहत ही जातीय संघर्ष को बढ़ावा देना चाहते हैं, जातीय आंदोलन को बढ़ावा देना चाहते हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को वोटर कार्ड मिले, इसके लिए कौन काम कर रहा है? ये गांधी परिवार काम कर रहा है, ये सारे विदेशी काम कर रहे हैं। अभी एक बंधु बैठे हुए थे, उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब ठाकरे के नालायक संतान है। रागी जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, रागी जी एक सेकंड, रागी जी रुकिए जरा, रागी जी एक सेकंड रुक जाइए। जगदीश भाई आप बोलना चाहते हैं, मैं संगीत रागी को रोककर आपको 30 सेकंड देता हूं, बोल लीजिए, उसके बाद बोलेंगे। लेकिन कोई बोल रहा है तो बीच में मत बोलिए, हाँ, लिंचिंग मत कीजिए। हाँ बोलिए, बोलना है आपको ना झाजी, बोलना है आपको जगदीश जी। कहना चाह रहा हूं इस गोदी मीडिया को इस गोदी हाँ बोल रहा हूं। मैं तो प्रार्थना करता हूं अपनी गोदी मीडिया से कि मत दिखाओ कि मंत्री पीटे जा रहे हैं, राष्ट्रपति के घर में आग लगाई जा रही है, मत दिखाओ सर, इतना भी मत रोइए। जनता भेड़ चाल भड़क जाएगी। मुद्दों की बात करो, समस्या की बात करो, इस तरह की खबर दिखाकर देश के हालात खराब मत करो। आप बोलिए। हो गया, अब रुकिए। आप लोग नहीं देखना चाहते तो आंख बंद कर लीजिए, घर में सो जाइए, लाइट ऑफ कर लीजिए घर का। लेकिन देश और दुनिया में जो हो रहा है वो हम दिखाएंगे भी और लोग देखेंगे भी। भाई आप दिखा रहे तो हम देख रहे हैं। सो जाइए ना फिर घर में जाकर, तो हम देख रहे हैं। सो जाइए, आंख बंद कर लीजिए, पट्टी लगा लीजिए, मोदी होना चाहिए, पट्टी लगा लीजिए, सो जाइए। कैसे खून क्या नहीं देखना चाहते, आपके नहीं देखने से दुनिया रुक जाएगी क्या? आपके नहीं चाहने से क्या बीजेपी रुक जा रही है क्या? देश की जनता चुनकर उसे बार बार सत्ता में भेज दे रही है। का विषय है उस पर, तो चिंता का विषय है तो चिंतन कीजिए, चिंता का विषय है तो चिंतन कीजिए भाई। हालात मत बनाओ यार, ठीक है, भारत बड़ी मुश्किल से बनाया। अब जगदीश जी अगर बीच में बोलेंगे तो माफी के साथ आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, बीच में लिंचिंग मत कीजिएगा। रागी जी पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए, नेपाल के अंदर हालात बहुत दिनों से बिगड़ रहे हैं। नेपाल को हिंदू राष्ट्र से एक कम्युनिस्ट की तरफ मूवमेंट में और क्रिश्चियन मिशनरी को हाथ में सौंपने का किसने काम किया? श्रीमती सोनिया गांधी जी की उस समय सरकार थी। मनमोहन सिंह के निकम्मे सरकार के निकम्मे फॉरेन पॉलिसी के कारण ये सारा हुआ। आज 2007 में 23 चर्च थे, आज 22,000 से ज्यादा चर्च खड़े हो गए हैं। 55 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा चुका है नेपाल में। 4,000 से ज्यादा मदरसे कुकुरमुत्ते की तरफ खड़े हो चुके हैं। और ये वहां की घटिया सेकुलरिज्म और उसकी पैदाइश कौन है? भारत के अंदर से कौन देने वाला है? ये गांधी परिवार है, ये कांग्रेस पार्टी है। ये पाप, ये दुष्टता और भारत के खिलाफ एक बड़ी ताकत वहां पर खड़ा करने वाला, इसका सारा पाप का श्रेय जाता है गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को जाता है। अब आता हूं यहाँ के मुद्दे पर। सीट उठने दी, ये कोई चुनाव। संजय राउत कल से बोल रहे हैं, सामना में आज लेख लिखा जा रहा है। जरा ये बताएंगे अभी किशोर तिवारी कि बाला साहब ठाकरे की संतान की कौन सी इंडस्ट्री चलती है? ठाकरे परिवार का कौन सा बिजनेस है? कौन का धंधा है जिससे इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक ठाकरे परिवार हो गया है? ये जितने पारिवारिक पार्टियां हैं, इनके बाप दादे क्या बहुत बड़े इंडस्ट्री थे क्या? ये सारे चोर हैं। इनकी चोरी से अकूत संपत्ति कमाई हुई है, चाहे वो ठाकरे परिवार हो, चाहे वो लालू प्रसाद का वंशज हो। ये जितने पारिवारिक पार्टियां हैं, ये निकम्मे अपने राजनीतिक निकम्मेपन को इस देश पर थोपना चाहते हैं। इस देश ने देख लिया है, देश में अराजक संस्कृति पैदा हो जाए। ये जो आप कहना चाह रहे हैं संगीत जी, इस देश ने देख लिया है और परिवारवाद से अब देश बाहर निकल रहा है। वो हम पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, चाहे वो किसी स्टेट का चुनाव हो या सेंटर का चुनाव हो, केंद्र का चुनाव हो। लेकिन सवाल आज ये है कि क्या पारिवारिक पार्टियां, सवाल आज ये है, इस देश का कोड है। संगीत रागी जी, लोकतंत्र के लिए ये कोड है। संगीत रागी जी, जब तक इस कोड का ऑपरेशन नहीं सवाल ये है सर, लोकतंत्र शुद्ध नहीं होगा। प्रोफेसर साहब, सवाल ये है कि आज क्या जानबूझकर
क्योंकि सत्ता नहीं हासिल कर पा रहे हैं तो जानबूझकर नेपाल और बांग्लादेश दिखा रहे हैं। मनोज यादव जी, बांग्लादेश या नेपाल दिखाने की जरूरत है क्या हिंदुस्तान में? कल तो बैलेट देखिए, निश्चित तौर पे मैं ये महसूस करता हूं कि भारत में किसी रुक जा भैया, रुक जाओ। संगीत जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, अब थोड़ा रुक जाइएगा। स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, साहब थोड़ा सा रुकिएगा, आऊंगा वापस आपके पास। संगीत जी, मनोज यादव। देखिए, भारत भगवान बुद्ध का और गांधी का देश है। भारत कभी भी अराजक तत्वों का देश नहीं रहा है। भारत ने सदैव ही अराजकता के खिलाफ लड़ा है। तो मैं इतना दावे से कह सकता हूं विद्यानाथ झा जी कि